अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 14। ठीक है, ये इसके हैंड्स आउट हैं, ये आप सारे देख सकते हैं। और हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है इसका CS621 का वीक नंबर 14 का जो है आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है परफॉर्मेंस क्या होती है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम किसी काम को कितनी अच्छी और फास्ट तरह से करता है। इसे हम यानी कि एग्जीक्यूशन, इससे हम, ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस से हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, स्पीड अप, ओवरहेड, कॉस्ट से मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल मॉडलिंग क्या है। एनालिटिकल मॉडलिंग का मतलब है मैथ और फार्मूलाज के ज़रिए पैरेलल प्रोग्राम का टाइम एनालाइज करना। पैरेलल रन टाइम डिपेंड करता है किस पे, इनपुट साइज, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन कॉस्ट। ठीक है, पैरेलल रन टाइम जो है इनपुट साइज, नंबर ऑफ प्रोसेसेस और कम्युनिकेशन कॉस्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पैरेलल प्रोग्राम का टाइम किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पैरेलल रन टाइम डिपेंड करता है कितना डाटा है, कितने प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, प्रोसेसर्स के दरमियान कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे आता है ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड वो एक्स्ट्रा टाइम होता है जो पैरेलल प्रोग्राम में लगता है लेकिन एक्चुअल काम नहीं होता। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम यानी कि उसमें लगता है लेकिन वो एक्चुअल काम नहीं होता। इसके टाइप्स क्या हैं ओवरहेड की? कम्युनिकेशन, आइडलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, एक्सेस, कंप्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आइडलिंग क्या होती है। आइडलिंग का मतलब है जब प्रोसेसर काम के बगैर वेट करता रहे। ये होता है इनके लोड इम्बैलेंस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये होती है आइडलिंग। नेक्स्ट है एक्सेस कंप्यूटेशन क्या होती है। वो कंप्यूटेशन जो पैरेलल प्रोग्राम करता है लेकिन सीरियल प्रोग्राम नहीं करता। ये एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्मेंस कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि TS से क्या बनता है, सीरियल एग्जीक्यूशन टाइम। TP से यानी कि पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम। पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम वो होता है जब पहला प्रोसेसर स्टार्ट करे, आखिरी प्रोसेसर फिनिश करे। ठीक है, यानी कि पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम वो होता है पहला प्रोसेसर जो है स्टार्ट करे, आखिरी जो है वो फिनिश करे, तो वो होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। टोटल पैरेलल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड का फार्मूला क्या होता है, यानी कि इक्वल टू P मल्टीप्लाई TP माइनस TS। ठीक है, ये TP क्या है, पैरेलल, TS क्या है, सीरियल। तो मल्टीप्लाई फिर आगे क्या करना, माइनस। तो ये इसका क्या फार्मूला जी। तो ये हमारे पास जो है टोटल ओवरहेड का फार्मूला है। नेक्स्ट है ये बताता है कि पैरेलल सिस्टम ने कितना एक्स्ट्रा काम किया। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है स्पीड अप क्या होता है। स्पीड अप बताता है कि पैरेलल प्रोग्राम सीरियल से कितना फास्ट है। इसका फार्मूला क्या है, S = TS/TP। ठीक है, स्पीड अप का TS/TP यानी सीरियल डिवाइड बाई पैरेलल। स्पीड अप का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, स्पीड अप हमेशा बेस्ट सीरियल एल्गोरिदम के साथ कंपेयर होता है। गलत सीरियल एल्गोरिदम से फेक स्पीड अप आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है स्पीड अप की लिमिट्स। स्पीड अप P से ज़्यादा नहीं हो सकता। स्पीड अप ज़ीरो भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम ख़त्म ही ना हो। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म ना हो। तो ये स्पीड अप की जो है लिमिट से कुछ। नेक्स्ट आगे आ जाता है सुपर लाइनर स्पीडअप। जब स्पीडअप P से ज़्यादा हो इसे सुपर लीनियर स्पीडअप कहते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होती है, कैशे और मेमोरी का बेटर यूज़। इफ़िशियंसी बताती है कि प्रोसेसर का टाइम कितना यूज़फुल यूज़ हो रहा है। फार्मूला क्या है, E = S/P। रेंज क्या है, 0 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट आगे आ जाता है कॉस्ट ऑफ पैरेलल सिस्टम। ठीक है, कॉस्ट का मतलब P मल्टीप्लाई TP। अगर कॉस्ट सीरियल कॉस्ट के बराबर हो तो सिस्टम कॉस्ट ऑप्टिमल कहलाता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है ग्रैनुलैरिटी का परफॉर्मेंस पर असर। ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो ज़्यादा कम्युनिकेशन है। थोड़ी ग्रैनुलैरिटी बढ़ाने से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आगे आ जाता है स्केलेबिलिटी क्या होती है। स्केलेबिलिटी का मतलब है जब प्रॉब्लम
साइज़ और प्रोसेसर्स दोनों बढ़ाएं, इफ़िशेंसी कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये होती है स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, आईएसओ एफिशिएंसी क्या होती है। आईएसओ एफिशिएंसी बताती है प्रोसेसर्स बढ़ाने पर प्रॉब्लम साइज़ कितनी बढ़नी चाहिए ताकि एफिशिएंसी सेम रहे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, आईएसओ एफिशिएंसी फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है जो स्केलेबिलिटी मेजर करता है। स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है, स्लो ग्रोथ इक्वल टू बेटर स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, डिग्री ऑफ कनकरेंसी। डिग्री ऑफ कनकरेंसी का मतलब एक टाइम पर मैक्स यानी मैक्सिमम कितने टास्क चल सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रोसेसेस यूज़ करना बेकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम। मिनिमम टीपी निकालने के लिए टीपी का डेरिवेशन निकाल कर ज़ीरो के बराबर करते हैं। ये हमेशा कॉस्ट ऑप्टिमल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वीक नंबर 14। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट है, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस इन पैरेलल कंप्यूटिंग, ऑफ मैयर ऑफ लो ऑफ हाउ efficiently a system executes instructions. Name one way to measure performance, execution time. What is analytical modeling, mathematical analysis of parallel runtime? What factors affect parallel runtime, input size, processors, and communication cost? What is our head in parallel programs? Extra time spent on non-useful work. Name one source of our head communication. What is idling? Processes waiting without doing useful work. What causes idling? Load imbalance or synchronization. What is excess computation? Extra computation not done by serial program. TS क्या होता है? Serial execution time. TP होता है parallel execution time. Next, what is total parallel overhead? Extra time spent by all processes. Write the formula for overhead. TO equal to P multiply TP minus TS. यहाँ पे बीच multiply था. What is speed up? Ratio of serial time to parallel time. Write speed up formula S equal to TS by TP. What serial program is used for a speed up comparison? Best known serial algorithm. Can speed up exceed number of processors? No. What is superlinear speed up? Speed up greater than number of processors. One reason for superlinear speed up, better cache utilization. What is efficiency? Fraction of time processors are usefully employed. Write efficiency formula E equal to S by P. What is the range of efficiency 0 to 1? What is cost of a parallel system? P multiply TP. What is a cost optimal system? System whose parallel cost equals serial cost. Granularity क्या होती है? Amount of computation per processor. How does granularity affect the performance? Too fine granularity increases computation. Scalability, ability to maintain efficiency as system scales. What is ISO efficiency? Rate at which problem size must grow to keep efficiency constant. What does a slow growing ISO efficiency function indicate better scalability? What is degree of concurrency? Maximum task executable simultaneously. Why is degree of concurrency important? It limits effective processor usage. What is minimum execution time? Smallest possible parallel run time. Is minimum execution time always cost optimal? No. What metric relates scalability and cost optimality? ISO efficiency function. What happens if processors exceed concurrency? Processors remain idle. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये वीक नंबर 14 जो है वो एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।